नमस्कार साथियों। नृत्य टॉपिक में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं राकेश भाटी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नृत्यों के बारे में। ठीक है। नृत्य जो है राजस्थान अपने नृत्यों के लिए जाना जाता है। बहुत ही शानदार, बहुत ही पारंपरिक और सभ्यता संस्कृति से भरपूर नृत्य राजस्थान की पहचान है। ठीक है। ये जो नृत्य है हम चार भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक प्रकार इसका होता है क्षेत्रीय, जो क्षेत्र विशेष के प्रसिद्ध हो। एक प्रकार होता है व्यवसायिक, जो पैसे लेके किए जाते हो। तीसरा प्रकार होता है जातीय नृत्य, जो जाति विशेष के प्रसिद्ध हो। चौथा एक प्रकार होता है जिसको कहते हैं जनजातीय नृत्य। ठीक है। बहुत सारे नृत्यों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अच्छे अच्छे प्रश्न कहां से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनके ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है। तो ये लगभग हो सकता है कि हम इस टॉपिक को दो भागों में बांट के पढ़े। तो नृत्य का भाग फर्स्ट है ये। ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान में रखना कि वर्गीकरण करके फिर पढ़ना है इस टॉपिक को। बांट के पढ़ेंगे क्षेत्रीय, व्यवसायिक, जातीय, जनजातीय। इसमें एक चीज और ध्यान में रखना, कई किताबों में आपको ये मिलेगा कि धार्मिक नृत्य अलग से मिलेगा। क्षेत्रियों के अंदर ही तीन चार एक नृत्य ऐसे हैं जो हम किस में बांट देंगे, धार्मिक में बांट देंगे। ठीक है। तो लोक नृत्य, ठीक है, लोक नृत्य या जिनको हम क्या कहते हैं, लोक नृत्य को हम क्या बोलते हैं, फोक डांस कहते हैं इनको। ठीक है। लोक नृत्य। और नाटक को कहते हैं ड्रामा। नाटक को क्या कहते हैं, ड्रामा कहते हैं। अभी हम नृत्यों की बात कर रहे हैं। और नृत्यों में कितने प्रकार हैं, चार प्रकार है। राजस्थान में नृत्यों के कितने प्रकार है, चार प्रकार पड़ते हैं। राज्य नृत्य हमारी बात करें तो राज्य नृत्य हमारा कौन सा है, घूमर नृत्य है। और ये चार प्रकार के नृत्य हम लोग इसमें बांट बांट के पढ़ेंगे। ज्यादा प्रश्न कहां से आता है ये आप ध्यान में रखना। जनजातीय जो नृत्य है, जनजातियों का प्रश्न ज्यादा आता है। जैसे मान के चलना कि जीके के अंदर दो तीन या तीन से ज्यादा कोई बातें हो तो सबसे धांसू प्रश्न बनता है कौन सा, नहीं वाला। पूछ लेगा ग्रासियों में और भीलों में। ये दो में ये प्रश्न आता है कि कौन सा नृत्य भीलों का नहीं है, कौन सा नृत्य ग्रासियों का नहीं है। नहीं वाला प्रश्न ज्यादा पूछा जाएगा। तो पहले ये जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण आप लोग नोट कर लीजिए। और इसके बाद में सबसे पहले हम नृत्य शुरू करने वाले हैं कौन से, क्षेत्रीय। फिर सीक्वेंस वाइज हम सारे नृत्य क्या पढ़ेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे। हम इस टॉपिक को बकायदा डायग्राम के साथ पढ़ लेंगे। ठीक है। कोई नृत्य मैं करके तो नहीं दिखा सकता, लेकिन चित्र वगैरह बना के आपको सिखा दूंगा भी, ऐसे ऐसे करके तुम लोग ये नृत्य कर लेना। ठीक है। लिखो, कर लो, नोट कर लो। डांस चलेगा, डांस चलेगा आज। नृत्य 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 सब पढ़ाऊंगा आज। नागिन डांस भी पढ़ाऊंगा, नागिन डांस। हो गया। चलो आगे। क्षेत्रीय नृत्यों में जो विशेष नृत्य है उनमें घूमर नृत्य है। घूमर मारवाड़ का है। कहां का है, मारवाड़ का। ढोल नृत्य जालोर का है। डिटेल बाद में पढ़ेंगे, एक बार खाली नाम नाम आ रहे हैं, डिटेल भी बताऊंगा कैसे कर करके नाचना है। ठीक है। हाँ, भी खड़े होके नाचना है कि लेट के नाचना है कि बैठ के नाचना है, सब बताऊंगा। झुम्मर नृत्य, झुम्मरियो भी घूमर का एक प्रकार है। संग नृत्य शेखावाटी। बम नृत्य डीग। ठीक है। डीग जो पहले भरतपुर में था। ठीक है। पुराने के हिसाब से पूछे तो डीग भरतपुर याद रखना, नया जिला भी बन गया है डीग। ठीक है। अग्नि नृत्य कत्रिया सर। अग्नि नृत्य कत्रिया सर। कत्रिया सर कहां पड़ता है, बीकानेर में पड़ता है। ये कुछ मुख्य मुख्य क्षेत्रीय नृत्यों के नाम है, उदाहरण के लिए। डिटेल अभी आएगी, टॉपिक लंबा चलेगा, खूब सारी जानकारी आपको पढ़ने को मिलेगी। ठीक है। नोट कीजिए, क्षेत्रीय कौन से नृत्य हैं, क्षेत्रीय नृत्य हैं। आगे चलो। क्षेत्रीय में और बहुत सारे एग्जांपल है। गिद्दड़ नृत्य, गिद्दड़ शेखावाटी का है। गुड़ला, गुड़ला मारवाड़ का है, जोधपुर का है। बिंदोरी झालावाड़ का है। बिंदोरी कहां का है, झालावाड़ का है। डांडिया नृत्य, डांडिया भी
ठीक है। डांडिया भी कहाँ का है? मारवाड़ का है। डांग नृत्य, डांग नृत्य है नाथ द्वारा का। होली पे करते हैं डांग, डांग समझते हो, लंबा लठ होता है। सुक्कर नृत्य, सुक्कर नृत्य मेवाड़ का है। सुक्कर नृत्य कहाँ का है? मेवाड़ का। ठीक है, ये क्षेत्रीय नृत्य है। कैसे नृत्य है? क्षेत्रीय नृत्य रहेंगे। इनमें गुड़ला है, बिंदोरी है, डांडिया है, अग्नि नृत्य है, सुक्कर नृत्य है, इसके अलावा गिंदड़ नृत्य है, गुड़ला नृत्य है। ये सारे नृत्य कहाँ के हो जाएंगे? ये सारे के सारे क्षेत्रीय नृत्य हो जाएंगे। ठीक है, नोट कीजिए इनको। कर दिया नोट? ठीक है। नेक्स्ट, लंगूरिया नृत्य, धार्मिक नृत्य है ना। लंगूरिया नृत्य करौली का है। केला देवी के आराधना में करते हैं। कौन सा नृत्य? लंगूरिया नृत्य। नाहर नृत्य, यह सींग वाले शेरों का नृत्य मांडल का है। कहां का है? मांडल, भीलवाड़ा। ठीक है, झांसी नहीं है, झांसी है। ठीक है, डफ नृत्य शेखावाटी का। डफ नृत्य कहां का है? शेखावाटी का है। कबूतरी नृत्य है चूरू का। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। कबूतरी नृत्य कहां का है? चूरू का नृत्य है कबूतरी नृत्य। इनको और लिख दीजिए। ये सारे अभी तक केवल हम क्षेत्रियों के नाम पढ़ रहे हैं। डिटेल में थोड़ी सी देर बाद में जाएंगे। डिटेल में एक ही चीज की डिटेल पढ़ेंगे। गुड़ला क्यों करते हैं, गुड़ला कैसे करते हैं, गुड़ला कब शुरू हुआ था, किसने शुरू करवाया था, कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, कहाँ किया जाता है, ये सारी बातें पढ़ेंगे हम डिटेल में। एक बार उदाहरण के लिए नाम नाम जो है ना, वो नाम पढ़ रहे हैं हम लोग। लिख दिया? नेक्स्ट, पेंजन नृत्य, राय नृत्य, पेंजन नृत्य, ये वागड़ के हैं। वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है। रण नृत्य है मेवाड़। खारी नृत्य मेवात। कानुड़ो नृत्य चौटन, कानुड़ो नृत्य चौटन। चौटन कहाँ? बाड़मेर में। चौटन कहाँ है? बाड़मेर में। चौटन बहुत प्रसिद्ध है। चौटन गोंद उत्पादन के लिए चौटन फेमस है। सुइया मंदिर चौटन में, बेहतर जिनाल्य चौटन में, काकरेज गाय का प्रजनन केंद्र चौटन में। ठीक है, गोंद उत्पादन भी होता है। भोपों की कुल देवी विरातरा माता का मंदिर है, वो भी कहाँ है? चौटन के अंदर है। ये सारी चीजें कहाँ की प्रसिद्ध है? चौटन की। और चौटन कहाँ है? बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, लिखो। और मिरर वर्क भी होता है कपड़े पे। कांच की जो जड़ाई है उसको क्या बोलते हैं? मिरर वर्क कहते हैं। लिख दिया? चलिए फिर, जनजातीय लोक नृत्यों में भील जनजाति की पढ़ेंगे, ग्रासिया जनजाति की पढ़ेंगे, कथोड़ी जनजाति, सहरिया जनजाति, कंजर जनजाति और मीणा जनजाति। इनके नृत्य हमें पढ़ने हैं किसमें? जनजातीय लोक नृत्यों के अंदर पढ़ने। ये मैं फॉर्मेट आपको समझा रहा हूं। फॉर्मेट में दोबारा भी आपको बना के बता दूंगा, ध्यान रखना। दोबारा भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान के चलो, एक वो प्रकार तो आपको बताया था, उसमें क्षेत्रीय हो गए। जनजातियों में ये जनजातियां हैं जिनके नृत्य हमें पढ़ने हैं। ठीक है, अभी नाम नाम आ रहे हैं स्टार्टिंग में। सबसे पहले फॉर्मेट तो आया था ना, जनजातीय नृत्य था उसमें। तो जनजातियों में इतनी जनजातियों के नृत्य हमें और पढ़ने। अब इस फॉर्मेट को क्लियर करने के बाद में फिर हम जाएंगे किसमें? डिटेल में। किसमें जाएंगे? डिटेल में जाएंगे। हो गया? हाँ, इसमें जैसे हम पढ़ेंगे भीलों के नृत्य, गौरी नृत्य, गेर नृत्य, द्विचक्की, नेजा, घूमरा, हाथीमना, युद्ध, साध, खिचरिया, ढेकण। ठीक है, पाली नोच। ठीक है, ये सारे नृत्य किस में पढ़ेंगे हम? भील जनजाति के अंदर पढ़ेंगे। ये और नोट कर दो। पहले तो हम गए प्रकार में, फिर हम गए क्षेत्रीय में, व्यवसायिक में, जातीय में, जनजातीय में। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, जनजातियों में कौन कौन सी जनजातियां। फिर जनजातियों में फिर हम आए हैं किसमें? भील में। भीलों के कौन कौन से नृत्य हैं, इस पे हम लोग पहुंच चुके हैं। हो गया? नेक्स्ट, ग्रास्य जनजाति के कौन कौन से नृत्य हैं? गोर,
गरबा, मांदड़, लूर, मोरिया, ठीक है, जवारा, रायन, वालर, कूद, और एक है बोरिया। कौन सा है? बोरिया। ये नृत्य कौन सी जनजाति के हैं? ये गरासिया जनजाति के। कौन सी जनजाति के हैं? गरासिया जनजाति के नृत्य हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से चल रहा है। एक तो है नृत्य, नृत्य के अंदर जैसे मान लो क्षेत्रीय, दूसरा प्रकार है व्यावसायिक, ठीक है, तीसरा प्रकार है जातीय, चौथा प्रकार है कौन सा? जनजातीय। जनजातियों में जैसे हम आए हैं भील जनजाति, फिर यहाँ भीलों के नृत्य आ जाएंगे, गेर, गवरी, राई वगैरह। यहाँ फिर आ जाएंगे गरासिया जनजाति। इस प्रकार से आप नोट्स बना लेना। गरासियों में जैसे लूर, वालर, कूद, मांदड़, इस प्रकार से। इस प्रकार से आपको ये फॉर्मेट बनाते जाना है। ठीक है, आराम से नोट्स बनाने हैं आपको। गरासियों की जनजाति के नृत्यों के नाम हो गए। फिर कथोड़ी जनजाति के दो नृत्य हैं मुख्य, एक तो मावलिया और एक कौन सा है? होली। मावलिया और होली नृत्य किस जनजाति के हैं? कथोड़ी जनजाति के नृत्य हैं। फिर है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति के मुख्य दो नृत्य हैं, शिकारी, लहंगी, इसके अलावा इंद्रपुरी भी है और बेडिनी भी है। कौन सा है? बेडिनी भी है। ये मुख्य चार नृत्य कौन सी जनजाति के हैं? सहरिया जनजाति। याद रख लेना, सह सहरिया, सह शिकारी, शिकारी पहनता है लेंगी। शिकारी क्या पहनती है? पहनता है लेंगी पहनता है। शिकारी पहनता है लेंगी। ठीक है, पहनता नहीं है, ट्रिक बनाई है। सह सहरिया, सह शिकारी, और शिकारी पहनता है लेंगी। ठीक है, ट्रिक बनाई है वैसे याद करने के लिए, ताकि थोड़ा सा याद रखने में क्या हो जाए? आसानी हो जाए। शिकारी वैसे लेंगी तो नहीं पहनेगा ना, लेंगी पहन के शिकार नहीं किया जाता। इंद्रपुरी और बेडनी दो नृत्य भी हैं शहरियों के। कंजर जनजाति। कंजर जनजाति के नृत्य है। कंजर जनजाति की लड़कियां बहुत ही धाकड़ नाचती है, गोल गोल चक्री काटती है। ठीक है, चक्री और धाकड़ किसके नृत्य हैं? कंजर जनजाति के। एक हुंदी नृत्य हो रहा है, कौन सा है? हुंदी नृत्य भी। ठीक है, कई जगह इस नृत्य को फुंदी नृत्य भी लिखा हुआ है। कौन सा नृत्य है? फुंदी नृत्य भी है, हुंदी भी बोलेंगे इसको। ठीक है, तो कंजर जनजाति के मुख्य कितने नृत्य हैं? 3 नृत्य। बस नॉर्मल याद रखना, कंजर जनजाति की लड़कियां बहुत ही धाकड़ नाचती है और गोल गोल चक्री काटती है। तो ये धाकड़ और चक्री दोनों डांस किसके हो जाएंगे? कंजर जनजाति के। ठीक है, कंजर जनजाति जो चोरी को विद्या मानती है, क्या मानती है? चोरी को विद्या मानती है। सबसे सुंदर लड़कियां भी किसकी होती है? कंजर जनजाति की। ठीक है, लिखो। हो गया। मीणा जनजाति के दो ही डांस है, नेजा और रसिया, जिसमें नेजा तो भीलों के साथ मिलकर करेंगे। ये नेजा तो कॉमन है। ठीक है, हम नोट्स बनाते टाइम इस प्रकार से बना लेना। जैसे 4 वो नाम लिख दिए, व्यवसायिक, क्षेत्रीय, जातीय, जनजातीय। फिर जातियों के अंदर जातियां आएगी, जैसे कालबिलिया, उसके नृत्य आगे, नट जाति के नृत्य नीचे लिखे जाएंगे। फिर जैसे चौथा जो प्रकार जनजातीय, जनजातियों में आएंगे भील जनजाति, फिर भीलों के नृत्य आ जाएंगे। फिर गरासिया जनजाति लिख देना उसके नीचे, फिर गरासियों के नृत्य, फिर कंजर जनजाति के नृत्य, फिर सहरिया जनजाति के नृत्य। ठीक है, मीणाओं के लिख दिए। आगे चलो, अब जातीय नृत्य में कौन कौन से है ये आप ध्यान में रखना। जातीय नृत्य में कालबेलिया। कालबेलिया क्या पकड़ते हैं? सांप। क्या पकड़ते हैं? सांप। ठीक है, सुरमा बेचने आते हैं ना कि चौधरी सुरमो गलाले सह चन्नन हो जेवो। ठीक है, तो ये जो सह चन्नन करने वाले आते हैं ना, ये कालबेलिया, ये गांव के अंदर नहीं रुकते। ठीक है, ठीक है, आपने देखा होगा कई बार वीडियो में कालबेलिया जोगी दिखाए जाते हैं। ठीक है, कि रुक जा चौधरी नहीं तो कील दूंगा। ठीक है, कीलने का काम भी करते हैं। कीलने का मतलब क्या होता है? कीलने का मतलब है इलाज करना। क्या करना? इलाज करना। तो कालबेलिया जो नृत्य है, कालबेलिया रुकते हैं गांव में बाईपास। कहां रुकते हैं? बाईपास। तो कालबेलियों के नृत्य है बासे, बागड़िया, इंडोनी, पणिहारी
और शंकरिया ये नृत्य किनके हैं? कालबेलियों के। गुज्जर जनजाति का डांस है चरी। मेव जनजाति के दो डांस हैं, रणबाजा और रतबई। रणबाजा और रतबई। भाट जाति का डांस है बालदिया। कौन सा डांस है भाट जाति का? बालदिया नृत्य है। ठीक है। इसके बाद में अब आगे ना कालबेलिया जाति के, कालबेलिया ट्रिक बताइए ना, कालबेलिया कहाँ रुकते हैं? बाईपास। बागड़िया, इंडोनी, पै से पनियारी, सै से शंकरिया, सै से शंकरिया। कालबेलिया जनजाति के कौन से हैं? बाईपास याद रखना। क्या याद रखना है? बाईपास। इसके बाद में है गुज्जर। ठीक है, दो डांस है इनके, मुख्य तो चरी है और एक है झुम्मर। कौन सा है? झुम्मर। चरी नृत्य और कौन सा नृत्य है? झुम्मर नृत्य है। और छोटा छोटा मैं आपको फॉर्मेट अगर आपको जरूरत लग रही है तो मैं बना ही देता हूं, छोटा सा फॉर्मेट इसका। जैसे ये तो प्रकार है क्षेत्रीय, व्यावसायिक, जातीय और जनजातीय। ठीक है, क्षेत्रियों के अंदर तो ये घूमर घामर ये आ जाएंगे। व्यवसायिक में 4 हैं, तेरह ताली, कच्छी घोड़ी, बवाई और बोपी। ठीक है। जातीय नृत्यों में कुछ जातियां हैं, वो पहले तो आप वो ध्यान में रखना। जातीय नृत्य में भी कौन कौन सी जातियां है इसमें, तो ध्यान में रखना। जातियों में एक तो है कालबेलिया, ठीक है, नट जाति, मेव जाति, भाट जाति, गुज्जर जाति, ठीक है, और माड़ी जाति। ये किस में आ जाएगी? ये जातीय नृत्य में। जातियों में जैसे कालबेलियों में बागड़िया, इंडोनी, पनिहारी, शंकरिया। नट नचाएगा कठपुतली। नट क्या नचाता है? कठपुतली। मेवों के 2 डांस हैं, रणबाजा और रतबई। रणबाजा और रतबई। भाट जाति का डांस है बालदिया डांस। गुजरों का डांस है चरी डांस। माड़ियों का डांस है चैरेवा। कौन सा? चरवा नृत्य। अब बात रहेगी ये जो चौथा जो प्रकार है, कौन सा? जनजातीय। ठीक है, अब ये चौथा जो प्रकार है ना, इसको अपने यहां ला के लिख देंगे, जनजातीय नृत्य। जनजातियों में भी कौन कौन सी जनजातियां? जैसे भील है, मीणा है, गरासिया है, सहरिया है, कंजर है, कथोड़ी है। कंजर है, कथोड़ी है। ठीक है, अब देखो बिल्लों में यहां है गेर, गौरी, राई, युद्ध, द्विचक्की, नेजा, हाथीमना, शुक्कर, ये नृत्य। मीणाओं में मेन 2 ही डांस है, जैसे नेजा, रसिया। कौन सा है? नेजा और रसिया। गरासियों में लूर, वालर, कूद, मांदल। जोर जोर से बोल बोल के याद करना, जहां भी आप देख रहे हो वहां रिपीट करते बोलना। लूर, वालर, कूद, मांदल, जवारा, बोरिया, मोरिया। जवारा, बोरिया, मोरिया, गरवा, रायण। जवारा, बोरिया, मोरिया, गरवा, रायण। याद कर लेना, लूर, वालर, कूद, मांदड़, ज्वारा, बोरिया, मोरिया, गरवा, रायण। लूर, वालर, कूद, मांदड़, ज्वारा, बोरिया, मोरिया, गरवा, रायण। भिल्लों के याद करोगे, गेर, गवरी, राई, युद्ध, द्विचक्की, नेजा, हातिमना, शुकर, भवाई।
गेर गवरी राई, युद्ध द्विचक्की नेजा, हातिमना शुकर भवाई, मीणाओं का नेजा रसिया। गरासियों का लूर वालर कूद मांदड़ ज्वारा भोरिया मोरिया गरवा रैन। ठीक है, साथ साथ में बोलते रहना, वीडियो के साथ साथ में जैसे जैसे नोट्स बनाते जाओ बोल बोल के याद करना, हाथों हाथ ही याद हो जाएगा। ठीक है, सह सहरिया सह शिकारी, शिकारी पहनता है लेंगी, क्या पहनता है लेंगी। कंजर जनजाति की लड़कियां बहुत ही धाकड़ नाचती है, धाकड़ नाचती है, गोल गोल चक्री काटती है, गोल गोल चक्री काटती है। कैसे कथोड़ी जनजाति के दो डांस है, मावड़िया और होली, मावड़िया और होली। जातीय नृत्यों में मैंने बताया था, कालबेलिया रुकते हैं बाईपास, कालबेलिया कहाँ रुकते हैं बाईपास। नट नचाएगा कठपुतली, मेवों के दो डांस रणबाजा और रतबई, भाट का बाल दिया, भाट का बाल दिया, गुजरों का चरी तो माड़ियों का चरवा, भाट का बाल दिया, गुजरों का चरी तो माड़ियों का चरवा। नट क्या नचाएगा कठपुतली, मेवों के दो डांस रणबाजा रतबई, कालबेलियों का बाईपास। व्यवसायिक चार नृत्य हैं। ठीक है, तेरा ताली कच्ची घोड़ी भवाई और भोपी, बोलो मेरे साथ साथ में, तेरा ताली कच्ची घोड़ी भवाई और भोपी, तेरा ताली कच्ची घोड़ी भवाई और भोपी, ऐसे करके याद कर लेना। बिलों के और ग्रासियों के याद रखना है, गेर गवरी राई, युद्ध द्विचक्की नेजा, हातिमना शुकर भवाई। ठीक है, ग्रासियों में लूर वालर कूद मांदल जवारा भोरिया मोरिया गरवा रायण। ठीक है, ईमानदारी से बोलना है, हाथों हाथ क्लास देखते ही चीजें याद हो जाएगी। बीच में ऐसे नहीं करना ऊ, पेपर में ऊ ही होगी, फिर लूर वालर ऐसे करना है। ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट आप पूरा ईमानदारी से अच्छे से इसको नोट कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिखो, मैं साइड में हो जाता हूं, थोड़ी जगह दे देता हूं। कर दिया, अब चलो आगे। मेवों के दो डांस है मित्रों, रणबाजा और रतबई। कौन सा है, रणबाजा और रतबई है, रणबाजा और रतबई, ये दोनों डांस किसके हैं, मेव जनजाति के। मेव जनजाति जो कहां रहती है, अलवर भरतपुर में पाई जाती है, इस वजह से अलवर भरतपुर का नाम क्या पड़ा, मेवात। क्या नाम पड़ा, मेवात नाम पड़ा। चलो, भाट जाति का बालदिया नृत्य, कौन सा नृत्य है, बालदिया नृत्य है, या है ये। बालद कहते हैं, बड़द कहते हैं बैल को, बैल को कहते हैं बड़द, बड़द पे सामान लादते हैं उसको कहते हैं बालद, क्या बोलते हैं, और बैलों पे सामान लादते समय डांस करते हैं, कौन सा, बालदिया नृत्य। कौन सा, बालदिया नृत्य। लिख दो, ये फॉर्मेट मैंने वैसे भी बना दिया है। ठीक है, ये थोड़ा सा जिलों के हिसाब से है, इसको भी आप ध्यान में रख लेना, न्यू डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से है ये। जैसे पावड़िया नृत्य है हनुमानगढ़ का, ठीक है, पावड़िया आता है, बाकी ज्यादातर आपको किताबों में नहीं मिलेगा। पावड़िया हनुमानगढ़ की कला है एकमात्र, और आज तक किसी किताब वाले ने इसको लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो पावड़िया कला है, पावड़िया कला में आप ध्यान में रखना, ये पावड़िया आता है, कपड़े मांगता है, लाछा बुआ, हीरा बुआ, मीरा बुआ, धापी बुआ, पप्पी बुआ, ऐसे करके नाम ही नाम लेता है। तो कोई ना कोई बुआ जैसे नाम वाली मिल ही जाती है, या वैसी महिला नाम मिले तो ये फिर जोर जोर से बोलेगा, सुरस्ती बुआर, परमेश्वरी बुआ, हीरा बुआर, गीता बुआर। ठीक है, ऐसे नाम लेगी तो कोई ना कोई महिला है, उसकी माँ का नाम हो जाएगा या उसकी बहन का नाम मिलता जुलता होगा, तो महिलाएं भावुक हो जाती है, वो सोचती है कि ले भाई भतीजा ही है अपना था, तो उसको ओढ़ना, ओढ़निया या चुनड़ी वगैरह दे देते हैं और वो लेके चला जाता है। ये पावड़िया नृत्य। ठीक है, हड़िप्पा, हड़िप्पा है कहां का, गंगानगर का। हड़िप्पा का वैसे तो पंजाब का है, और वैसे हड़िप्पा कहां का है, मुख्य रूप से गंगानगर का है हड़िप्पा। अग्नि नृत्य बीकानेर का है, हिंडोला नृत्य जैसलमेर का, गुड़ला जोधपुर का है, प्रॉपर जोधपुर ग्रामीण लिखा हुआ है ना। ठीक है, कन्नुड़ा और आंगी बांगी घेर ये बाड़मेर के, कहां के हैं, बाड़मेर के हैं। ढोल नृत्य जालोर का है, डांग नृत्य राजमंदनाथ द्वारा का, भवाई मेवाड़ का है।
ठीक है। चौगोला नृत्य डूंगरपुर का है। पाली नोच नृत्य बांसवाड़ा का, मोइली नृत्य प्रतापगढ़ का, नार नृत्य भीलवाड़ा का, बिंदोरी झालावाड़ का, म्यूर भैरव नृत्य है अजमेर का, लांगूरिया नृत्य कहां का है? करौली का, बम नृत्य या हुरुंगा नृत्य, बम नृत्य और हुरुंगा नृत्य है भरतपुर का। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान में रखना, बम नृत्य जो है ये मुख्य रूप से कहां का है? डीग का है। बम नृत्य मुख्य रूप से कहां का है? डीग का है। हुरुंगो नृत्य कहां का है? भरतपुर का, क्योंकि दोनों अलग अलग जिले बन गए हैं ना। ठीक है, गिद्दड़ व कच्छी घोड़ी नृत्य, तो इसमें याद रखना सिक्कर और चूरू झुंझुनू, इनमें ज्यादातर अब विशेष कौन सा रहेगा? ये झुंझुनू वाला एरिया, और कौन सा रहेगा? सिक्कर वाला एरिया। थोड़ा सा इसमें आ जाएगा चूरू वाला एरिया, नीम का थाना वाला एरिया इस क्षेत्र में गिद्दड़ कच्छी घोड़ी में नहीं आएगा, ध्यान रखना। कबूतरी नृत्य कहां का है? चूरू का। कहां का है? चूरू का। तो ये मैप आराम से नोट कर लेना तुम लोग। नए जिले हैं सारे के सारे, टोटल न्यू डिस्ट्रिक्ट है। हो गया। आगे शास्त्रीय नृत्य, राजस्थान में एकमात्र नृत्य ऐसा है जो शास्त्रीय है। कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य कथक। जिस नृत्य में लय ताल सुर आदि का ध्यान रखा जाता है वह शास्त्रीय नृत्य होता है। ऐसे तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, साउथ वाले नहीं नाचते क्या? तक धिन ता धिक तिन तार तक धिन ता, ऐसे नाचते हैं, मुंह पे आटा सा लगा के नाचते हैं वो। ठीक है, ऐसे ऐसे करके नाचते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय धुन पे जो किया जाता है तक धिन ता पे, वो शास्त्रीय नृत्य होता है। राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है, और कथक का जो प्रवर्तक है वो याद रखना, कथक के प्रवर्तक है बानूजी। कौन से हैं? बानूजी महाराज कथक के प्रवर्तक हैं। घराना मतलब होता है सेंटर, डांस सिखाने के सेंटर। आदि मतलब पुराना घराना, कथक का सेंटर जो है वो जयपुर है, और कथक का नवीन घराना लखनऊ है। नवीन घराना कौन सा है? लखनऊ। ठीक है, लखनऊ लिख दो। ये एकमात्र नृत्य जो शास्त्रीय नृत्य है। बानूजी पे तो स्टार ही लगा लेना आप लोग, पक्का आएगा बानूजी, बार बार पूछा जाता है बानूजी। लिख दिया। आगे कथक के प्रमुख नर्तक बानूजी महाराज है। वर्तमान में प्रमुख कलाकार है बिरजू महाराज। कौन है? बिरजू महाराज। स्टार्ट किया था बानूजी ने। अन्य कलाकार है सतारा देवी, रोशन कुमारी। ठीक है, सतारा देवी और रोशन कुमारी, ये दोनों कलाकार किस डांस की है? ये कथक की है। किसकी है? कथक की है। साउथ वाले नृत्यों में जैसे भरतनाट्यम है, कथकली है, मोहिनीअट्टम है, ये सारे शास्त्रीय नृत्य है। लिख दिया। इसके अलावा उमा, रामा, दुर्गालाल, प्रेरणा श्री माली, ये सारे कलाकार किसके हैं? कथक नृत्य के अन्य कलाकार हैं। भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, नॉर्मल ध्यान में रख लेना, राजस्थान कल्चर का विषय नहीं है। कथकली केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ठीक है, हेमा मालिनी फेमस है भरतनाट्यम के लिए। ठीक है, ओडिसी नृत्य उड़ीसा का है। उड़ीसा का एक नृत्य नाम है कुचिपुड़ी। क्या नाम है? कुचिपुड़ी नाम है, कुचिपुड़ी। एक मिनट, अच्छा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। उड़ीसा का कौन सा नृत्य है? ओडिसी। कौन सा है? ओडिसी। और एक याद रखना कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। कहां का है? आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। ठीक है, ये भी नोट कर दो। भारत वाले भी थोड़े थोड़े बता देता हूं साथ में। लिख दिया। हाँ, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरल। ठीक है, भारतीय वेले, ठीक है, या बॉडी लैंग्वेज से इंडियन वेले डांस जो है ये स्टार्ट किया था किसने? उदय शंकर ने। किसने? उदय शंकर जी ने। जो भारतीय वेले डांस है ये किसने शुरू किया था? उदय शंकर जी ने शुरू किया था। ठीक है, ये इशारों में ज्यादा होता है, इसमें लगभग लगभग कोई
मतलब बात बताई जाती है इशारों के माध्यम से, भारतीय वैल्य कहते हैं इसको। बॉडी लैंग्वेज मतलब हाव भाव इशारों से। भारत वाले हैं ये तो, हमने तो राजस्थान पे आना है। अब आगे है क्षेत्रियों पे और इसकी डिटेल पे। सारे नृत्यों का फॉर्मेट मैंने आपको करवा दिया, अब एक एक नृत्य की डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले है घूमर। इस नृत्य को राजस्थान के नृत्यों की आत्मा एवं लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। राजस्थान का राज्य नृत्य या राजकीय नृत्य भी घूमर है। ये घुम शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है लहंगों का घेर। ठीक है, गोल घेरे में घूमते हैं तो डांस का नाम पड़ा घूमर। घूमर नृत्य विशेषकर जयपुर का प्रसिद्ध है, वह महिलाओं का नृत्य है। या जयपुर की जगह आप याद रखना जोधपुर। क्या याद रखना? जोधपुर। जोधपुर के बाद 2 नंबर पे इस पे कौन सा आ सकता है? जयपुर आ सकता है, क्योंकि राजधानी क्षेत्र में 1 नंबर पे जोधपुर है। जोधपुर के बाद घूमर कहां का है? जयपुर का प्रसिद्ध है। अगर जोधपुर ऑप्शन में ना आए तब आपको क्या करना है? जयपुर करना है। ठीक है, तो घूमर जोधपुर का है और 2 नंबर पे कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध। गोल घेरे में किया जाता है। 3 प्रकार भी याद रखना। एक तो है लूर। राजपूत महिला घूमर करती है तो इसको लूर कहते हैं। सामान्य महिलाएं घूमर करती है राजपूतों के अलावा तो उसको घूमर कहते हैं। छोटी बच्चियां मिलके गोल घेरे में करती है उसको कहते हैं झुमरियो। झुमरियो करती है, छोटी बच्चियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो तीनों प्रकार भी याद रखना। और हमारे राजस्थान का क्या है? राज्य नृत्य। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है। लिख दो। लिख दिया? हाँ, घूमर 3 रूप में प्रचलित है। सामान्य महिलाएं, साधारण स्त्रियां करें तो घूमर, राजपूत महिलाएं और गरासिया महिलाएं। गरासिया और राजपूत महिलाओं का जो गोल घेरे में नृत्य होता है उसको भी क्या, उसको कहते हैं लूर। छोटी बालिकाएं भाग लेती है वो होता है झुमरियो। क्या होता है? झुमरियो। ये तो याद रखना, घूमर नृत्य का जो संबंध है वो गरासिया जनजाति से भी है। किससे है? गरासिया जनजाति से भी। गरासियों के घूमर को ही लूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लूर। नेक्स्ट लिखो। राजस्थान का शास्त्रीय लोक नृत्य कथक है। ये नोट में, या बात पहले भी मैंने आपको समझाई दी है। ढोल नृत्य है, यह नृत्य जालोर का है। पुरुष प्रधान नृत्य है, विशेषकर शादी विवाहों में यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को प्रसिद्धि दिलवाई, ख्याति प्राप्त कब हुआ? ये ख्याति किसने दिलवाई? जय नारायण व्यास ने। जय नारायण व्यास जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके प्रयासों से यह नृत्य क्या हुआ है? पूरे भारत भर में प्रसिद्ध हुआ है। भारत भर में क्या हुआ है? प्रसिद्ध हुआ है। तो आगे चलो। ढोल को मांगलिक शुभ कार्यों पर थांकना शैली में बजाया जाता है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास को इसका श्रेय दिया जाता है। थांकना शैली कौन सी होती है? थांकना में क्या होता है? ग्रुप में ढोल बजाते हैं। एक तो अकेला ढोली ढोल बजाता है, ठीक है, और एक कई सारे ढोली इकट्ठे होके हु करके और जोर जोर से बजाते हैं ना, एक दूसरे को जोश दिला दिला के बजाते हैं। ठीक है, जैसे एक ने ऐसे करके दमड़ 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 करने लगा तो सामने वाले भी दमड़ 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 ऐसे बजाएंगे। ठीक है, हु करके करेंगे। तो ये थांकना शैली है। कौन सी शैली है? थांकना शैली। ठीक है। झूमर नृत्य, यह नृत्य मूल रूप से महिलाओं का है, हाड़ौती का प्रसिद्ध है। ये वीर रस से संबंधित है। वह गरासिया जनजाति का नृत्य है। गरासियन नहीं, आप याद रखना सहरिया। कौन सी?
सहरिया जनजाति से संबंधित है। लिख दो, हो गया। नेक्स्ट, संग नृत्य। यह नृत्य शेखावाटी का प्रसिद्ध है, जो होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें चंग वाद्य का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चंग और डप होली पे बजाते हैं ना, ऐसे कर करके। ठीक है, तो याद रखना, अगर हथेली के थाप से बजाएं, ठीक है, जैसे इस प्रकार से बजाएं तो हो जाएगा ये चंग नृत्य। और एक है इसी प्रकार से गोल एक प्लेट सी होती है, ठीक है, इस प्रकार से उस पे चमड़ा लगा होता है, और उसको एक डंडे से ऐसे बजाएं तो वो हो जाता है डफ नृत्य। क्या होता है? डफ नृत्य। याद रखना, अगर इस प्रकार का होता है चंग, इसको अगर हाथ की थाप से बजा रहे हो तो ये चंग है। ठीक है, इसमें तो चमड़ा लगा होता है। एक होता है डफ, डफ में सिल्वर की पन्नी लगी होती है। किसकी पन्नी? सिल्वर की पन्नी लगी होती है। ठीक है, इसको इस प्रकार के डंडे से बजाएंगे, ऐसे पकड़ पकड़ के डंडे से बजाएंगे तो आवाज आएगी डप डप डप। तो ये डफ है। ये क्या है? डफ। और भेड़ की खाल का बना होता है ये, और इसको हथेली के थाप से बजाएंगे तो इसको बोलेंगे चंग। चंग और डफ दोनों ही कब बजाते हैं? जब धमाड़ गाते हैं ना होली पे, तब बजाया जाता है। ठीक है, तो चंग नृत्य लिख दिया, शेखावाटी का प्रसिद्ध है तो होली के अवसर पे। तो याद रखना, चंग नृत्य और डफ नृत्य या होली के बाद दूसरे दिन भील करते हैं गेर नृत्य। इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती, इसमें आदमी भाग लेते हैं। महिलाओं की जगह एक आदमी ऐसा होता है जो महिलाओं का घाघरा कुर्ता पहन के और लेडीज बन के डांस करता है। ठीक है, उसका पता भी चल जाता है, क्यों? काले काले हाथ, हाथों पे बाल इतने मोटे मोटे, रिड्डी मोटी मोटी आंगली। ठीक है, वो नाचता है तो घुटने, एक घुटना इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ऊंट नाच रहे हैं जैसे, वैसे डांस किया जाता है। तो वो उसको बोलते हैं मेरी। क्या बोलते हैं? मेरी। जो धमाड़ में होली वाले प्रोग्राम पे जो पुरुष महिला की भूमिका निभाता है उसको मेरी बोलते हैं। ठीक है, इसमें कई बार तो अच्छा बनाते हैं मेरी को, जैसे 14-15 साल का लड़का है ना, उसको बना देना मेरी, तो उसके कोमल कोमल हाथ होते हैं, गोरे गोरे हाथ, तो देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई लड़की है। ठीक है, नहीं तो घाघरा कुर्ता कितना भी पहना दो, 35 साल का अगर कोई जड़ूस है तो नाचता जैसे डगरो नाचे नहीं, ऊंट नाचता है, वैसे अलग ही दिखेगा ये। तो चंग नृत्य लिख दो, कर दिया। नेक्स्ट है बम नृत्य। बम बम, यह मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध पुरुष प्रधान नृत्य है। यह नृत्य नगाड़े के ऊपर किया जाता है। नगाड़े का बड़ा रूप होता है बम। ठीक है, नगाड़े को बम वाद्य कहते हैं। बम रसिया का संबंध भी इसी से है। बम रसिया नृत्य अगर प्रॉपर पूछ लिया जाए तो आप बताना, नया जो जिला बना है ना, डीग जिला। ठीक है, तो डीग जिले का है। कौन से जिले का है? डीग जिले का। कब करेंगे? तो याद रखना, नई फसल के आगमन पर। नई फसल के आगमन पर डीग नृत्य किया जाता है। और ये जो बम होता है ये एक बड़ा नगाड़ा होता है। नगाड़े का बड़ा रूप क्या कहलाता है? बम। क्या कहलाता है? और साथ में गीत गाएंगे। कौन से? रसिया। रसिया नाम के क्या गाएंगे? गीत। रसिया गीत गाएंगे, बड़ा सारा बम बजाएंगे, तो डांस बनेगा कौन सा? बम रसिया नृत्य। डीग लिख दो, कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, याद कर देना साथ में। ठीक है, बम में बम। आगे है अग्नि नृत्य, फायर डांस। आग पे नाचेंगे। किस पे नाचेंगे? आग पे। और जसनाथी जो सिद्ध होते हैं वो नाचते हैं आग के ऊपर। ठीक है, आग उन पे असर नहीं करती, क्योंकि जसनाथ जी महाराज की शक्ति होती है इनमें। अग्नि नृत्य का उद्गम कत्रिया सर बीकानेर में हुआ। यह नृत्य जसनाथी संप्रदाय के पुरुषों द्वारा, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जिन्होंने सिद्धि हासिल कर रखी है, जिनके अंदर शक्तियां होती हैं, जसनाथी सिद्धों द्वारा
जलते धधकते अंगारों पर किया जाता है। इसके बोल हैं फतेह फतेह। तो याद रखना, अग्नि नृत्य करते समय नारा लगाएंगे कौन सा? फतेह फतेह का नारा। ठीक है। इस नृत्य की दो प्रक्रिया है मेन, वो याद रखना। आग में पैर पटकने को कहेंगे मतीरा फोड़ना। क्या बोलेंगे? मतीरा फोड़ना कहेंगे। ठीक है। आग में जोर जोर से पैर पटकेंगे उसको कहेंगे मतीरा फोड़ना। और एक इस प्रकार से डांस का स्टेप और करेंगे इस प्रकार से, ठीक है, उसको कहते हैं हल जोतना। क्या कहते हैं उसको? हल जोतना। मतलब ये दो इस डांस के क्या हैं? स्टेप हैं। जैसे नागिन डांस में एक दोस्त अपना नहीं बनता, ठीक है, तो ये उसका क्या है? स्टेप है, प्रक्रिया है। एक वो जो लेट के ऐसे ऐसे करता है वो नागिन बनता है। ठीक है। लास्ट में वो नागमणि लेके मानता है किसी रिश्तेदार से, तो पकड़ के को 2-3 उसके दे देता है। ठीक है। लेकिन एक फायदा है नागिन डांस करने का, ज्यादा पीने के बाद में अगर नागिन डांस कर भी देते हो, अगर उल्टी भी आ जाए तो भी लोग यही कहेंगे कि जहर ज्यादा हो गया, नाग जहर उगल रहा है। ठीक है। तो इस डांस की दो प्रक्रिया, मतीरा फोड़ना और हल जोतना, किस डांस के स्टेप हैं? अग्नि नृत्य के। लिखो। हो गया। इसमें अंगारों को धूणा व नाचने वालों को नाचनिया कहते हैं। इस नृत्य को विकसित करने का श्रेय महाराजा गंगा सिंह को जाता है। गंगा सिंह ने सबसे ज्यादा इस नृत्य को सुविधा देके और इस नृत्य को प्रमोट किया था। ठीक है। ठीक है, विकसित करवाया था इस नृत्य को। तो इस नृत्य को विकसित करने का क्रेडिट जाता है किसको? गंगा सिंह को। लिख दो। गिद्दड़ नृत्य, यह शेखावाटी का प्रचलित नृत्य है जो होली के अवसर पर किया जाता है। शेखावाटी का प्रचलित है ये नृत्य, जो किस अवसर पे किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। गिद्दड़ नृत्य एक पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है। होली के डांडारोपण से लेकर होली के बाद तक चलता है। इसमें कुछ पुरुष स्त्रियों के वस्त्र पहनते हैं जिन्हें गणगौर कहते हैं। क्या कहते हैं? गणगौर कहते हैं। मतलब पुरुष भी महिलाओं वाले कपड़े पहन के क्या कर लेंगे? डांस कर लेंगे, तो महिलाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखो। गिद्दड़ नृत्य। कौन सा नृत्य है? गिद्दड़ नृत्य है। नृत्य का नाम है गिद्दड़। लिख दिया गिद्दड़ नृत्य। ठीक है। फिर है लहूर। लहूर शेखावाटी में इसे अश्लील नृत्य भी कहा जाता है। शेखावाटी का प्रसिद्ध है। मुख्यतः वाद्य इसमें नगाड़ा होता है। फिल्मी गानों पे ज्यादा किया जाता है। सपना नाचती है ना, सपना नाचती है तो कैसे डांस है वो? अश्लील टाइप के डांस हो जाते हैं बहुत सारे। उसमें अंग संचालन नहीं होता कुछ भी, उसमें लटके झटके होते हैं केवल। बुढ़े आदमी बड़े फैन है सपना के। ठीक है। अगर पता चल जाए कि इधर नजदीक में सपना का प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, तो कई बार जूती चप्पल भी संभाली नहीं जाती, बूढ़े भागते हैं सापा ले लेके। 75-75 साल के बुढ़े जो सांस की दवाई चल रही है, पोतिया हवा में लहरा लहरा के नाचते हैं। ठीक है। दोबारा युवावस्था आ जाती है बुढ़ों के अंदर। लाहौर लाहौर एक क्या है? अश्लील नृत्य। कैसा नृत्य है? अश्लील नृत्य है। भोजपुरी वाले काम में ले लेंगे से गाने। इसमें लगाई ले जब लिपस्टिक, हिले ला सारा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू, बस मजा ही आ जाएगा ये डांस देख के। नेक्स्ट है गुड़ला नृत्य। अजमेर के सूबेदार मल्लू खां तथा इसके सेनापति गुड़ले खान ने गणगौर की पूजा करने वाली बालिकाओं का अपहरण कर लिया था। तो जोधपुर के राजा थे सातल देव, वो इनको छुड़वाने गए थे और फिर उन्होंने 140 लड़कियों को भी छुड़वाया। मल्लू खां भाग गया था
घुड़ले खां हाथ लग गया था, घुड़ले खान को मार के इसके सिर में छेद ही छेद कर दिए। ठीक है, इस प्रकार से ये हंसता हुआ तो नहीं बनाना अपने। इस प्रकार सिर में छेद ही छेद कर दिए इसके। ठीक है, और एक बाले पे लगा के लड़कियों को दे दिया। किसको? गांव की गली गली में घुमाओ ताकि लोगों में ये डर खत्म हो जाए कि कोई किडनैप कर लेगा। लोगों में ये मैसेज जाए कि गलत काम का नतीजा गलत होता है, घुड़देखा मारा गया है। उसी की याद में क्या करती है कुंवारी लड़कियां आज भी घुड़ला त्योहार मनाते हैं चैत्र कृष्ण अष्टमी को, और उसमें सिर पे एक मटका रखती है जो छिद्र युक्त मटका होता है। ये छिद्र युक्त मटका घुड़ले खान का सिर माना जाता है। ये छिद्र जो है ये घुड़ले खान की आंखें मानी जाती है। इसके अंदर दीपक जलाया जाता है। ऐसा मटका सिर पे रख के कुंवारी लड़कियां डांस करती है। कहां? मारवाड़ में, अर्थात कहां पे? जोधपुर में करती है। ठीक है, अब जोधपुर के राजा सातल देव ने घुड़ले खान की हत्या की थी। यहां तक की बात एक बार नोट करो, थोड़ी सी बात इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड पे भी आपको मिलेगी। तो जैसे वहां से रवाना होने लगे तो सातल ने देखा, उसकी नजर पड़ी घुड़ले खान की लड़की थी, नाम था गिंदोली। क्या नाम था? गिंदोली को उठा के इन्होंने अपने साथ ही ले लिया और जोधपुर ले आए किडनैप करके, कि कम से कम किडनैपिंग का बदला किडनैपिंग से लेंगे तब जाके पता चलेगा घुड़ले खान को। लेकिन गिंदोली के साथ व्यवहार अच्छा किया था, क्योंकि महिलाओं के साथ में गलत व्यवहार राजस्थान में नहीं करते। इसलिए गिंदोली बड़ी इंप्रेस हुई सातल से, और उन्होंने कहा महाराज मेरे जो पिता घुड़ले खान थे वो एक नंबर का डिफाल्टर आदमी था। ठीक है, आपने बढ़िया किया उसको मारा। आप अच्छे आदमी हो तो ये अच्छाई की बुराई पे जीत हुई है, ये एक अच्छी बात है। तो आप इसकी याद में एक त्योहार शुरू कराओ। तो कहते हैं उसके बाद से ये त्योहार क्या किया गया? शुरू किया गया। ये जो घुड़ला त्योहार है याद रखना, ये त्योहार मनाते हैं कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ठीक है, शीतला अष्टमी वाले दिन ये त्योहार मनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? घुड़ला त्योहार। कुंवारी लड़कियां सिर पे छिद्रयुक्त मटका, वो उसमें दीपक जलाकर क्या करती है? डांस करती है। लिख दो, लिख दिया? हाँ, घुड़ले खां को सातल देव ने मारकर बालिकाओं को मुक्त करवाया था। तभी से इसकी स्मृति याद में घुड़ला नृत्य किया जाता है, घुड़ला त्योहार मनाया जाता है। यह मारवाड़ का लोक नृत्य है। कुंवारी कन्याओं द्वारा छिद्रित मटके में चलता हुआ दीपक रखकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो घुड़ला गीत भी है, घुड़ला त्योहार भी है, और घुड़ला क्या है? नृत्य भी है। ये आप ध्यान में रख लेना, नोट कर दो इसको भी। आगे चलो, रूपायन संस्थान है बोरुंदा में। ये दया दवात है बोरुंदा जोधपुर के संस्थापक कोमल कोठारी ने इस नृत्य को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। मित्रों याद रखना, ये जो रूपायन संस्था है ना, इसके संस्थापक तो कोमल कोठारी है, लेकिन इसके सह संस्थापक याद रखना विजयदान देथा है, जिनका निकनेम बिज्जी है, और राजस्थानी भाषा का शेक्सपियर भी इसको कहा जाता है, विजयदान देथा को। ठीक है, बातारी फुलवारी मुख्य ग्रंथ है देथा जी का, जो 14 खंडों में है। रूपायन संस्थान की जो संस्थापक है ना कोमल कोठारी, उन्होंने घुड़ला नृत्य को राष्ट्रीय नेशनल लेवल तक क्या किया था? प्रसिद्ध किया था। लिख दिया? ठीक है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस क्लास में इतनी बातें बहुत है। उम्मीद करता हूं कि आपने एक एक चीज को एंजॉय करके पढ़ा होगा, आनंद के साथ पढ़ा होगा, आपको खूब आनंद आया होगा। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और शानदार जानकारियों के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।